हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट हटके। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान तारिक के बारे में। तो आजकल वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। बेसिकली वो नहीं, उनका एक्शन जब वो बॉल डालते हैं वो कंट्रोवर्सी में है। तो लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स, न्यूज़ चैनल्स और जो भी क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है वो सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं 4-5 दिन से। तो वो बोल रहे हैं कि उनका जो एक्शन है वो इलीगल है और उन पे बैन लगा देना चाहिए। अब एक्शन में क्या प्रॉब्लम है, दो बातें बोल रहे हैं। एक तो वो कि बट्टा बॉल डालते हैं, वो जब बॉलिंग कर रहे हैं वो बॉलिंग नहीं कर रहे, मतलब वो थ्रो फेंक रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं होता है क्रिकेट में। एंड वो बॉलिंग डालते वक्त पॉज लेते हैं। तो क्या दोनों ये चीज़ तय कौन करता है कि वो जो बॉलर बॉल डाल रहा है वो बट्टा डाल रहा है या चक कर रहा है, या फिर पॉज लेना अलाउड है या नहीं है? तो इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। एंड रवि अश्विन ने भी इस पर कुछ अभी कमेंट किया था, एंड आकाश चोपड़ा ने भी कमेंट किया था, और बहुत सारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो वाकई में अगर हम जानें तो आईसीसी जो है वो एमसीसी लॉज को फॉलो करता है। तो एमसीसी लॉज में लिखा हुआ है कि एक बॉलर जब बॉल डालता है तो कब उसे लीगल डिलीवरी माना जाए या कब उसे इलीगल डिलीवरी माना जाए। एंड वो उसके ऊपर टेस्टिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है बात कि कब उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एमसीसी लॉ 21 में लिखा है कि अगर एक बॉलर 15 डिग्री से ज़्यादा बॉल करते वक्त अपना आर्म स्ट्रेटन करता है तो वो इलीगल डिलीवरी मानी जाएगी। बट अगर 15 डिग्री से ज़्यादा स्ट्रेटन नहीं होती तो लीगल डिलीवरी मानी जाएगी। तो इसका टेस्ट कैसे होगा? तो बेसिकली उसमें लिखा है कि ऑन फील्ड अंपायर किसी भी मैच में जब वो बॉलिंग कर रहे हैं, अगर उसको सस्पिशन होता है उनके एक्शन पे, तो वो मैच ख़त्म होने के बाद रिपोर्ट करेंगे उनके एक्शन पे। फिर उनको आईसीसी की लैब में भेजा जाएगा, टेस्टिंग लैब में, जहाँ पे उनका टेस्ट होगा बेसिकली उनकी बॉलिंग का, कि वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, स्लो मोशन में टेस्ट होता है। तो वहाँ से ही पता लग सकता है कि वो उनका एक्शन लीगल है या इलीगल है। तो आपके कहने से या मेरे कहने से या किसी के कहने से वो इलीगल या लीगल नहीं बन सकते, वो सिर्फ आईसीसी ही तय कर सकता है अपनी टेस्टिंग लैब में। तो ये जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनको बैन कर देना चाहिए या उनका एक्शन इलीगल है, ये सिर्फ तय कौन कर सकता है? ये सिर्फ आईसीसी तय कर सकता है। और ये कब होगा? जब ऑन फील्ड एम्पायर रिपोर्ट करेगा आफ्टर द मैच, कि अगर ऑन फील्ड एम्पायर को लगता है, वो भी उसके खुद इंडिपेंडेंट असेसमेंट से, वो भी किसी की प्लेयर जो ऑपोजिशन है या जो ऑपोजिशन के प्लेयर्स का सुन के नहीं बोल सकता, वो खुद का उसका असेसमेंट करना पड़ेगा उसको। तो उसके बेसिस पे ही वो जब वो रिपोर्ट करेगा तो फिर आईसीसी उनको बुलाएगी और अपने लैब में उनका बॉलिंग एक्शन टेस्ट करेगी। तो ये हो गई पहली बात। और जब वो दूसरी बात है कि जब वो पॉज लेते हैं अपनी बॉलिंग एक्शन पे, तो वो क्या चीज़ वो चीज़ लीगल है या इलीगल है? तो ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पॉज लेना लीगल है या इलीगल है। आपको जब बॉल डाल रहे हो तो आपको कंटिन्यूटी में बॉल डालना है, पर कितना पॉज ले सकते हो ये कुछ नहीं लिखा है अभी तक एमसीसी रूल्स में। तो हो सकता है शायद इसके ऊपर, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है तो हो सकता है इसके ऊपर शायद अब एमसीसी कुछ लॉ लेके आएगी। तो ये सब डिपेंड करता है आईसीसी और एमसीसी के लॉज के ऊपर। तो इसका मतलब हो गया, जो ये सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, इतने लोग बात कर रहे हैं इस पे, मेरे कह देने से या किसी के कह देने से उनका एक्शन लीगल या इलीगल नहीं बन जाता। तो ये तो आईसीसी को ही टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हम बात करेंगे, अब हम और वीडियोस लेके आएंगे इसके ऊपर, क्या सही है क्या चीज़ गलत है, जो भी क्रिकेटिंग फैक्ट्स हैं उस पर सही तरीके से बात करेंगे। तो और वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर हम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।